फायांस ने बताया कि कोई भी आयनिक यौगिक है, उस आयनिक यौगिक में सहसंयोजक लक्षण आ जाते हैं। तो आयनिक यौगिक में सहसंयोजक लक्षण कब आते हैं, कब सहसंयोजक लक्षण अधिक आते हैं और कब सहसंयोजक लक्षण कम आते हैं, कितने आते हैं, इनके बारे में फायांस ने एक नियम बताया। सबसे पहला बताया कि जो धनायन है वो ऋणायन को ध्रुवित करता है। धनायन है वो ऋणायन को क्या करता है, ध्रुवण करता है। यानी कि ये धनायन है, मान लो ये ऋणायन, क्योंकि धनायन का आकार सामान्यतः छोटा होता है, ऋणायन का आकार मोटा होता है। तो छोटा धनायन मोटे ऋणायन को ध्रुवित कर देता है, और जितना ज्यादा ध्रुवण होता है, जितना ज्यादा ध्रुवण होता है उस आयनिक कंपाउंड में उतने ही अधिक सहसंयोजक लक्षण आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने सहसंयोजक लक्षण आ जाएंगे, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने धनायन का आकार। धनायन जितना छोटा होगा, ऋणायन का ध्रुवण उतना ही अधिक करेगा और उस कंपाउंड में सहसंयोजक लक्षण उतने ही अधिक आएंगे। यानी कि अपने ऐसे कह दें कि छोटा होता है उतना ही खोटा होता है। तो धनायन का साइज ऑफ केटाइन, तो सहसंयोजक लक्षण है वो धनायन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि अपने ऐसे कह दें कि सहसंयोजक लक्षण की बात की जाए, सहसंयोजक लक्षण है वो यानी कि कोवलेंट करैक्टर है, कोवलेंट करैक्टर है वो समानुपाती क्या होगा, 1 साइज ऑफ केटाइन। यानी कि धनायन का आकार छोटा होगा, सहसंयोजक लक्षण ज्यादा आएंगे, और धनायन का आकार बड़ा हो जाएगा तो सहसंयोजक लक्षण क्या आएंगे, कम आएंगे। यानी कि अपने ऐसे कहते हैं धनायन का आकार समानुपाती क्या होता है, 1 सहसंयोजक करैक्टर, सहसंयोजक लक्षण के क्या होता है, उल्टा होता है। तो धनायन छोटा होगा, यानी कि छोटा धनायन छोटा होता है उतना ही खोटा होता है। छोटा धनायन ऋणायन का अधिक ध्रुवण करेगा। ये मान लो पहले ऋणायन था, इसका क्या कर दिया है, ध्रुवण अधिक कर दिया है। तो छोटा धनायन ऋणायन का अधिक ध्रुवण करता है, जिससे सहसंयोजक लक्षण क्या आते हैं, ज्यादा आते हैं। और इसके विपरीत यदि ऋणायन आकार में मोटा हो, ऋणायन आकार में मोटा हो तो क्या होगा, ऋणायन मोटे का ध्रुवण आसानी से हो जाता है। तो धनायन की तरफ मोटा ऋणायन है वो ध्रुवित ज्यादा हो जाएगा। मोटा मोटियो है नहीं, ध्रुवित ज्यादा हो जाए, मोटियो तो यही ध्रुवित रहे। यानी कि मोटे आयन का आकार है वो ज्यादा होता है, जिसकी मोटे का ध्रुवण क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिससे उस कंपाउंड में उतने ही क्या हो जाते हैं, सहसंयोजक लक्षण आ जाते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। जैसे मान लो कोई ये धनायन था और ये कोई मान लो ऋणायन है। ऋणायन में क्या होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और जब धनायन ऋणायन को आकर्षित करेगा तो, और धनायन धनायन को प्रतिकर्षित करेगा, नाभिक को कहेगा तुम दूर भाग जा, और इलेक्ट्रॉनों को कहेगा कि आप पास आओ। तो जब ऋणायन नजदीक आएंगे तब आपको ऐसे नहीं लग रहा क्या, ये इलेक्ट्रॉन तो बीच में आ गए। इलेक्ट्रॉन बीच में आने से जो साझे से बंध बनता है वो उसे तो सहसंयोजक बंध कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या अनुसार बंध बन जाएगा, सहसंयोजक बंध बन जाएगा। तो यानी कि सहसंयोजक लक्षण है वो ऋणायन के आकार के समानुपाती होता है। तो अपने ऐसे कह दें कि ऋणायन का आकार समानुपाती क्या है, सहसंयोजक लक्षण। सहसंयोजक लक्षण यानी कि ऋणायन का आकार बढ़ेगा तो सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा। यानी कि कोवलेंट करैक्टर है वो ऋणायन के आकार के सीधे समानुपाती है। ऋणायन का आकार बढ़ेगा तो सहसंयोजक लक्षण के माने में बढ़ोतरी होगी। अगला देखें अपने कि धनायन पर आवेश हो ऋणायन पर आवेश, धनायन पर आवेश चार्ज ऑन केटायन, धनायन पर आवेश बढ़ेगा। जैसे मान लो कोई भी केटायन है, जैसे मान लो एक SN+2 है
और एक Sn प्लस 4 है। जैसे जैसे प्लस में चार्ज बढ़ता है, आकार है वो क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। यानी कि प्लस में आवेश बढ़ेगा तो आकार छोटा होगा, और छोटा होता है उतना ही खोटा होता है। यानी कि छोटा धनायन ऋणायन का अधिक ध्रुवण करेगा। तो चार्ज है, चार्ज कम है, और यहाँ पर क्या है, चार्ज है वो अधिक है। चार्ज कम है तो क्या करेगा, ऋणायन का ध्रुवण कम करेगा, यानी कि ध्रुवण कम करेगा। और यहाँ पर क्या होगा, ध्रुवण अधिक करेगा। और ध्रुवण अधिक करेगा तो क्या होगा, सहसंयोजक लक्षण ज्यादा आएंगे। सहसंयोजक लक्षण क्या होंगे, ज्यादा आएंगे। तो ज्यादा चार्ज है, मोर चार्ज मोर कोवलेंट करैक्टर, यानी कि सहसंयोजक लक्षण है वो समानुपाती किसके हो गए, चार्ज के हो गए, चार्ज ऑन केटाइन। यानी कि केटाइन पर जितना ज्यादा आवेश होगा सहसंयोजक लक्षण उतने ही ज्यादा होंगे। इसके अलावा ऋणायन पर आवेश बढ़ेगा तो आकार, जैसे मान लो ये एक O माइनस है, एक O माइनस 2 है। जैसे ऋणायन का आकार छोटा है लेकिन O माइनस 2 का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ऋणायन पर आवेश बढ़ेगा तो भी सहसंयोजक लक्षण क्या होंगे, ज्यादा आएंगे, क्योंकि आवेश बढ़ेगा तो इसका ध्रुवण बढ़ेगा, और ध्रुवण बढ़ेगा तो सहसंयोजक लक्षण ज्यादा आएंगे। यानी कि मोर नेगेटिव चार्ज, अपने ऐसे कहें मोर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, मोर साइज होगा, बड़ा आकार होगा। मोर साइज किसका, एनाइन का। केटाइन का तो आकार छोटा हो जाता है चार्ज बढ़ने पर, चार्ज ज़्यादा है तो आकार छोटा है। यहाँ पर साइज क्या होता है, छोटा। यानी कि चार्ज बढ़ता है तो धनायन का आकार छोटा हो जाता है, जबकि ऋणायन का आकार क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो मोर नेगेटिव चार्ज मोर साइज ऑफ एनाइन, और मोर साइज है तो मोर पोलीमराइजेशन, मोर ध्रुवण, ध्रुवणता क्या हो गई, मोर ध्रुवण। यानी कि यहाँ पर ज्यादा ध्रुवण हुआ है, यानी पोलीमराइजेशन ज्यादा हुआ है, मोर पोलीमराइजेशन। ध्रुवण ज्यादा हुआ तो मोर कोवलेंट करैक्टर, मोर कोवलेंट करैक्टर। यानी कि सहसंयोजक लक्षण क्या हो गए हैं, सहसंयोजक लक्षण क्या हुए हैं, यहाँ पर अधिक आए हैं। तो सहसंयोजक लक्षण कब कम कब आएंगे, अधिक कब कम आएंगे। तो सहसंयोजक लक्षण है, यदि चार्ज बढ़ गया ऋणायन पर तो सहसंयोजक लक्षण क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। धनायन पर चार्ज बढ़ गया तो भी सहसंयोजक लक्षण ज्यादा आएंगे, क्योंकि धनायन पर चार्ज बढ़ने पर आकार छोटा हो गया, ऋणायन पर चार्ज बढ़ने पर आकार बड़ा हो गया। बड़े ऋणायन व छोटे धनायन वाले के सहसंयोजक लक्षण क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसके अलावा अगला आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी कोवलेंट करैक्टर डिपेंड करते हैं। तो धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सहसंयोजक लक्षणों को, धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सहसंयोजक लक्षणों को प्रभावित करता है। किसी भी धनायन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका निष्क्रिय गैस विनाश होता है। तो अपने जानते हैं कि निष्क्रिय गैसों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अपने जानते हैं ना कि हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन है। तो हीलियम को छोड़कर सभी के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्थायी होते हैं। तो इसी प्रकार से एलिना की रब से फरियाद, तो इनके बाहरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, +1 में। इनके बाहरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है उनकी ध्रुवण क्षमता कम होती है, तुलनात्मक रूप से। किसके तुलनात्मक है, जैसे क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं, कॉपर Ag और Au
की तुलना में इनके बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इनका 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। इसको सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, यानी कि आभासी अक्रिय विन्यास कहा जाता है। और इनके जब बारी कक्षा में इनका ध्रुवण क्षमता है वो इनसे क्या होती है? ज़्यादा होती है। यानी कि बजाय अपने ऐसे कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन जिनके बारी कक्षा में पाए जाते हैं, उनकी बजाय जिनके 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि कॉपर AgAu है, इनकी ध्रुवण क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है। ज़्यादा ध्रुवण करेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा सहसंयोजक लक्षण आएंगे। ज़्यादा ध्रुवण करेंगे तो ज़्यादा सहसंयोजक लक्षण आएंगे। तो इनके यौगिकों के अंदर सहसंयोजक लक्षण ज़्यादा होते हैं, तो अपने ऐसे कह दें कि मोर कोवलेंट करेक्टर। यहाँ पर क्या आएंगे? मोर कोवलेंट करेक्टर। और इनके जो कंपाउंड होते हैं वो लेस कोवलेंट, यानी कि कम सहसंयोजक और अधिक सहसंयोजक। इसके अलावा एक आता है आयनिक विभव फाई। आयनिक विभव क्या होता है? आयनिक विभव होता है फाई। आयनिक विभव फाई, तो ये भी सहसंयोजक लक्षण को प्रभावित करने वाला कारक है। सबसे पहले अपने पढ़ा धनायन का आकार, ऋणायन का आकार, धनायन प्रवेश, ऋणायन प्रवेश, और इसके अलावा 5वां पढ़ा था अभी, और इसके बाद में आया है 6ठा आयनिक विभव क्या होता है। तो आयनिक विभव समानुपाती क्या होता है? सहसंयोजक लक्षण के क्या होता है? ये सीधे समानुपाती होता है। सहसंयोजक लक्षण के क्या होता है? ये कोवलेंट करैक्टर के सीधे समानुपाती होता है। आयनिक विभव यानी कि टॉप टू बॉटम, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर यहाँ पर क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पर फाई के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। और टॉप टू बॉटम जाने पर फाई का मान क्या होता है? कम होता है। तो इधर जाने पर फाई का मान बढ़ रहा है तो सहसंयोजक लक्षण बढ़ता है, और इधर जाने पर फाई का मान कम हो रहा है तो सहसंयोजक लक्षण क्या होता है? कम होता है। अब ये फाई क्या होता है? तो फाई के लिए आप ऐसे ध्यान रखो कि फाई क्या चीज़ होती है? फाई होता है धनायन पर आवेश अपॉन धनायन की त्रिज्या। तो फाई कहा जाता है कि फाई बराबर क्या होता है? धनायन पर आवेश अपोन धनायन की त्रिज्या को ही क्या कहा जाता है? फाई कहा जाता है। फाई क्या है? सहसंयोजक लक्षण समानुपाती फाई के होते हैं। फाई आयनिक विभव होता है, और फाई क्या होता है? धनायन पर आवेश अपॉन धनायन की त्रिज्या। आवेश बढ़ने पर सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं, त्रिज्या कम होने पर सहसंयोजक लक्षण घटते हैं। तो ये दोनों ही बात एक साथ आ जाती है इसमें फाई में, क्योंकि अपने पढ़ लिया कि धनायन पर आवेश बढ़ेगा तो धनायन का आकार छोटा होगा उतना ही खोटा होगा, यानी कि ऋणायन को ज़्यादा ध्रुवित करेगा और सहसंयोजक लक्षण ज़्यादा आएंगे। और धनायन की त्रिज्या, तो त्रिज्या छोटी होगी उतना ही छोटा धनायन होगा, और छोटे धनायन में सहसंयोजक लक्षण ज़्यादा आते हैं।